हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे वीर योद्धा के बारे में जिसने 92 युद्ध जीते थे। 92 युद्ध के महानायक योद्धा आला उदल का इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। इस कारण इतिहासकारों ने इस समय को आला खंड की संज्ञा दी है। यह वीर योद्धा महोबा राज्य के सेना नायक थे। इन्होंने महोबा राज्य की रक्षा के लिए हमेशा युद्ध किया और उनमें अपने राजा को विजय दिलाई थी। इन वीर योद्धा को आज के समय में लोक गीतों के माध्यम से याद किया जाता है तथा इनकी वीरता भरी बातों को पीढ़ी दर पीढ़ी लोग अपने बच्चों को सुनाते हैं। 12वीं शताब्दी में महोबा पर चंदेल वंश के शासक परवर्ती देव का शासन था। परवर्ती देव के सेनापति दशराज थे जो बहुत ही वीर और शक्तिशाली सेनापति थे। आला उदल दशराज तथा माता देवल के पुत्र थे। आला उदल का जन्म महोबा के छोटे से गांव में हुआ था तथा उदल का जन्म आला के जन्म के लगभग 12 वर्ष बाद हुआ था। आला उदल चंद्रवंशी क्षत्रिय बनाफर राजपूत योद्धा थे। आला माँ देवी के उपासक थे तथा उनकी भक्ति श्रद्धा पूर्वक करते थे। इस कारण उन्हें माँ देवी से अमर रहने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। आला तथा उदल ने बचपन से ही शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया था और अपने गुरु गोरखनाथ से विभिन्न तरह की युद्ध पद्धतियाँ तथा युद्ध करने की तकनीकी से अवगत हो चुके थे। उन्होंने अपने धर्म तथा संस्कृति की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। 12वीं शताब्दी का समय राजपूत काल के अंतर्गत आता है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों का राजपूत वंश के शासकों का शासन था। जब अजमेर के शासक का पदभार पृथ्वीराज चौहान ने संभाला था। अपने शत्रुओं का दमन करते हुए अपने राज्य का विस्तार किया और दिल्ली को अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर दिल्ली के सम्राट बन गए। तब महोबा के शासक परवर्ती देव पर आक्रमण करने का निश्चय किया। महोबा राज्य में एक दिन किसी बात को लेकर राजा परवर्ती देव ने अपने सेनापति आला तथा उदल को राज्य से निष्कासित कर दिया। इसके बाद आला तथा उदल दोनों ही वीर योद्धा राज्य से दूर चले जाते हैं और कन्नौज के शासक जयचंद की सेवा में चले जाते हैं। कई महीने बीत गए परंतु आला तथा उदल महोबा की तरफ नहीं लौटे। राजा परवर्ती देव को भी अपने राज्य की सुरक्षा की चिंता सता रही थी क्योंकि आला तथा उदल की राज्य से चले जाने के बाद सैनिक शक्ति कमजोर होती जा रही थी और ऊपर से गुप्तचरों ने सूचना दी कि दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान महोबा पर आक्रमण करने वाले हैं। तत्काल प्रभाव से राजा परवर्ती देव ने सेना नायकों को पत्र लिखा और इस पत्र में जिक्र किया कि दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान महोबा पर आक्रमण करेंगे। इस पत्र को पढ़ने के बाद इन वीर योद्धाओं आला तथा उदल वापस महोबा जाने का निश्चय किया और अपने राज्य की रक्षा के लिए राजा परवर्ती देव के समक्ष उपस्थित हुए। इन वीर योद्धाओं को देखकर राजा परवर्ती देव अत्यधिक प्रसन्न हुए और अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करने का आदेश देते हैं। युद्ध के आरंभ होते ही आला अपनी सेना लेकर पृथ्वीराज चौहान की सेना पर टूट पड़ते हैं और पृथ्वीराज चौहान की सेना को भारी नुकसान पहुंचाते हुए, परंतु पृथ्वीराज चौहान जो अपने तीर कमान से तीर चलाते हैं तो उदल अपने बड़े भाई आला की रक्षा करते हुए उस तीर को अपने ऊपर ले लेते हैं जिससे उदल वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के मित्र जयचंद भी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उदल की मृत्यु से आला क्रोधित होकर पृथ्वीराज चौहान की सेना पर टूट पड़ते हैं और अपने भाई का बदला लेने के लिए पृथ्वीराज चौहान के समक्ष पहुंच जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान तथा आला के बीच भीषण युद्ध होता है तथा पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह घायल हो जाते हैं
परंतु आला के गुरु गोरखनाथ के कहने पर आला पृथ्वीराज चौहान से युद्ध नहीं करते हैं और अपने छोटे भाई उदल के अवसान के बाद वे भक्ति भाव में लग जाते हैं तथा युद्ध से संन्यास ले लेते हैं। जगनेर के राजा जगनीक ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम आला खंड था। इस खंड में राजा जगनीक ने आला तथा उदल द्वारा लड़े गए युद्धों का वर्णन किया है। मां शारदा का चमत्कारिक मंदिर, जहां पर आज भी आला तथा उनके द्वारा लड़े गए युद्ध के परिणाम मौजूद हैं और लोगों की श्रद्धा के अनुसार वर्तमान समय भी आला मंदिर के कपाट बंद होने के बाद जब सुबह कपाट द्वारा खोले जाते हैं तो आरती तथा पूजा पाठ के परिणाम मिलते हैं और लोगों का कहना है कि आज भी आला मां शारदा की पूजा अर्चना करते हैं। इतिहास में ऐसे अमर योद्धा जिन्होंने अपने जीवन काल में जितने भी युद्ध लड़े उसमें विजय प्राप्त की थी। आला खंड में गाया गया कि इन दोनों भाइयों का युद्ध दिल्ली के तत्कालीन शासक पृथ्वीराज चौहान से युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में हारना पड़ा, लेकिन इसके पश्चात आला के मन में वैराग्य आ गया और उन्होंने संन्यास ले लिया था। कहते हैं कि इस युद्ध में उनका भाई वीरगति को प्राप्त हो गया था। गुरु गोरखनाथ के आदेश से आला ने पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दे दिया था। पृथ्वीराज चौहान के साथ उनकी ये आखिरी लड़ाई थी। मान्यता है कि मां के परम भक्त आला को मां शारदा का आशीर्वाद प्राप्त था, लिहाजा पृथ्वीराज चौहान की सेना को पीछे हटना पड़ा। मां के आदेश अनुसार आला ने अपनी सांग हथियार शारदा मंदिर पर चढ़ाकर नोक टेकी कर दी थी, जिसे आज तक कोई सीधा नहीं कर पाया है। मंदिर परिसर में ही तमाम ऐतिहासिक महत्व के अवशेष अभी भी आला तथा पृथ्वीराज चौहान की जंग की गवाही देते हैं। मान्यता है कि मां ने आला को उनकी भक्ति और वीरता से प्रसन्न होकर अमर होने का वरदान दिया था। दोनों की माने तो आज भी रात 8 बजे मंदिर की आरती के बाद साफ सफाई होती है और फिर मंदिर के सभी कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बावजूद जब सुबह मंदिर को पुनः खोला जाता है तो मंदिर में मां की आरती और पूजा किए जाने के सबूत मिलते हैं। आज भी यही मान्यता है कि मां शारदा के दर्शन हर दिन सबसे पहले आला और उदल ही करते हैं। बुंदेली इतिहास में आला उदल का नाम बड़े ही आदर भाव से लिया जाता है। बुंदेली कवियों ने आला का गीत भी बनाया है, जो सावन के महीने में बुंदेलखंड के हर गांव गली में गाया जाता है। जैसे पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में शौर्य गाथा के रूप में गाया जाता है। यही नहीं, बड़े लड़ैया महोबे वाले खनक खनक बाजी तलवार आज भी हर बुंदेलों की जुबान पर है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में मेहर तहसील के पास त्रिकुट पर्वत पर स्थित माता के इस मंदिर को मेहर देवी का शक्तिपीठ कहा जाता है। मेहर का मतलब है कि माँ का हार। माना जाता है कि यहाँ माँ सती का हार गिरा था, इसीलिए इसकी गणना सती पीठों में ही की जाती है। करीब 1063 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद माता के दर्शन होते हैं। पूरे भारत में सतना का मेहर मंदिर माता शारदा का अकेला मंदिर है। कहते हैं कि दोनों भाइयों ने ही सबसे पहले जंगलों के बीच शारदा देवी के इस मंदिर की खोज की थी। आला ने यहाँ 12 वर्षों तक माता की तपस्या की थी। आला माता को शारदा माई कहकर पुकारा करते थे, इसीलिए प्रचलन में उनका नाम शारदा माई हो गया। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि यहाँ पर सर्वप्रथम आदि गुरु शंकराचार्य ने 9वीं 10वीं शताब्दी में पूजा अर्चना की थी। माता शारदा की मूर्ति की स्थापना विक्रम संवत 559 ईस्वी में की गई थी। ऐसा भी माना जाता है आला ने अपने पुत्र की बलि माता शारदा को चढ़ा दी थी, लेकिन माता शारदा ने स्वीकार नहीं की। चलो जान लेते हैं क्या सच है क्या झूठ। बुंदेलखंड के बड़े लड़ाइयों के रूप में मशहूर आला उदल की वीरता और त्याग की कहानी न सिर्फ लहर की इस देवी को छू गई थी, बल्कि
आज भी लोग उसकी चर्चाएं करते रहते हैं। लहर की देवी मंदिर में ही आल्हा ने अपने भाई उदल के सामने अपने पुत्र की बलि चढ़ा दी थी, लेकिन देवी ने बड़े लड़ाइया द्वारा चढ़ाई गई बलि को नहीं स्वीकार किया। बलि चढ़ाने के कुछ देर बाद ही बालक जिंदा हो गया। आल्हा ने जिस पत्थर पर पुत्र की बलि दी थी वह आज भी मंदिर परिसर में सुरक्षित है। पाषाण खंडों से निर्मित इस मंदिर में चंदेली शैली की झलक दिखाई देती है। आल्हा के पुत्र के प्रति दया का सागर उड़ेलने वाली देवी के दर्शन के लिए मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। लहर की देवी मंदिर का निर्माण बुंदेलखंड के शक्तिशाली चंदेल राज के समय हुआ। प्राचीन काल में बुंदेलखंड को जेजाक भक्ति प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रदेश का राजा भारमल देव था। राजा के 2 भाई थे जिन्हें आला उदल के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, आपको आला उदल की ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसी ही ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।